क्या सोच रहे हो, सब कुछ जानते, सब कुछ। ये तो हम बड़े चालाक और चतुर हो गए, हम सोचते हमें कोई देख नहीं रहा है। वो हर समय हमें देख रहे हैं, हर वक्त हमारा निरीक्षण कर रहे हैं। जब उनकी साधना करने वाले, जो उनके भक्त हैं, वे सब जानने लगते हैं, तो भगवान की तो लीला का कहना ही क्या। आप प्रेम से पुकारो, आप शबरी तो बनो, आप उनके विदुर तो बनो। तब देखिए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकरा बचाओ। प्रभु ने कहा सुन, उसने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया है, और ये ब्रह्मास्त्र वो अपनी ओर बुलाना नहीं जानता, इसलिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। विष से विष को काटा जाता है। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों आपस में टकराए और न्यूट्रल हो गए। अब अर्जुन आगे की ओर बढ़े और अश्वत्थामा को जाकर पकड़ लिया और रथ के पहिए से बांध दिया, घसीटते हुए लेकर द्रौपदी के पास। द्रौपदी, तेरे बच्चों के हत्यारे को पकड़ कर लाया हूं। और कोई साधारण माँ होती तो उसके बाल नोच डालती, मारने लगती, चित्कार करती। जिस द्रौपदी को सब समाज में कहते हैं वाचाल थी, उसके कारण महाभारत। द्रौपदी कौन है? द्रौपदी भद्रकाली है, कामाख्या माँ का स्वरूप थी द्रौपदी, जिसको गोविंद अपनी बहन कहते होंगे, गोविंद अपनी सखी कहते होंगे। वो द्रौपदी के कारण कभी महाभारत हो सकता है? बोलो जय श्री राधे। उनका आचरण देखिए, द्रौपदी बोली क्या है? मुंचताम 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 येष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये आपके गुरु के पुत्र हैं। और जैसे आज मैं अपने बच्चे के लिए रो रही हूं, अगर ये मार दिए गए तो कल इनकी माँ रोएंगी, गुरु माँ को कष्ट होगा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी में तो करुणा का समावेश हो गया है। द्रौपदी ठगी ठगी से एक कोने में फूटकर अपने बच्चों को स्मरण करते हुए रो रही। अब क्या करूं, मैं तो इसको पकड़ लाया। युधिष्ठिर से पूछा क्या करे भैया? युधिष्ठिर ने कहा जो धर्म कहता है वो करो। भीमसेन ने कहा इसको मार दो। नकुल सहदेव ने भी कहा मार देना चाहिए। तब अपने गुरु की ओर देखा और गुरु गोविंद हैं। गोविंद की ओर देखते हैं और गोविंद ने अपने नयनों से इशारा कर दिया कि हे अर्जुन, तुम तो मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारणा। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और जो छोटे अबोध बच्चों को मारे उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु और शिष्य की भाषा, शिष्य अपने गुरु को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और इशारा कर दिया, अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने माथे की मणि अश्वत्थामा के निकाल ली और शीश पर जो चोटी विद्यमान थी, शिखा, उसको काट लिया और धक्का मार करके अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया। बहुत बड़ा अपमान होता है अगर किसी की शिखा काट ली जाए। इससे बड़ा अपमान क्या होगा ब्राह्मण का? ब्राह्मण की शिखा ही तो सब कुछ है जिस पर वो नाज करता है। अश्वत्थामा को लगा मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, मैं इसका बदला लूंगा। तो सोचता है क्या करूं। उसकी दृष्टि गई उत्तरा के गर्भ की ओर, जिसमें अभिमन्यु का अंश पल रहा था। और इस नालायक दुर्बुद्धि ने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो उत्तरा के गर्भ में जो भ्रूण है, जो बच्चा है, वो बच्चा जलने सा लगा, इसको वेदना होने लगी। उत्तरा दौड़ पड़ी कुंता मैया की ओर। मैया मैया। कुंता मैया ने कहा क्या हुआ पुत्री? कहा माँ, मुझे जलन हो रही है, वेदना हो रही है, ऐसा लगता है मेरे पति की आखिरी निशानी भी मुझसे छूट जाएगी।
और जब इस प्रकार से शब्द कहे तो कुंता मैया ने कहा, जो सबका रखवाला है, जो सबका नियंता है, जो सबका प्रकाशक है, हे बेटी उसी को बुलाओ, उसी को आवाज दो। पाहि पाहि महायोगिंद देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। माँ में गर्भो निपात्यताम, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। रो रही है उत्तरा। भगवान ने सोचा आज क्या करूं मैं। भगवान तो प्रकट होते हैं, आज कैसे ये उर्वासी उदरवासी हो, लेकिन मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। आज अगर उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाएगा तो पांडव शोक के सागर में प्रवेश कर जाएंगे, तो मुझे आज इसके गर्भ में प्रवेश करना होगा। भक्त के लिए भगवान क्या ना कर जाए। जहां मेरे भक्त पग धरें वहां धरूं मैं हाथ। संग संग डोलत फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। मेरे भक्त जहां चरण रखते हैं मैं अपने हाथ रखता हूं। आज मेरे करुणा निधान अकारण करुणा वरुणालय हमारे गोविंद उत्तरा के गर्भ में चक्र लेकर के, शंख लेकर के, गदा लेके, पद्म लेकर प्रवेश करते हैं। और जब भगवान का प्रवेश उत्तरा के गर्भ में जाकर भ्रूण पर हाथ रखा, उसको धैर्य हुआ, गर्भ स्तुति की बच्चे ने, भर निगाह देखा। भगवान का जन्म से पहले जिस जीव को दर्शन हुआ है वो परीक्षित है। बोलो जय श्री राधे। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, उत्तरा शांत हो गई और भगवान अब सब कुछ व्यवस्थित करके जाना चाहते हैं। तो एक भक्त गुहार कर रहा है, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। 54 दिनों की बाणों की शैया, एक एक बूंद रक्त की शरीर से बाहर हो चुकी है। अब तो दर्शन दे दो, अब तो दर्शन दे दो, अब तो दर्शन दे दो। और वो पात्र है भीष्म पितामह, माँ गंगा के पुत्र, भद्रकाली के पुत्र। और आज भीष्म पितामह की ऐसी दशा क्यों है, उसका कारण क्या है? भीष्म पितामह भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी को जब दुशासन खींच रहा था तो द्रौपदी सारे परिजनों की ओर देखती है, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और तब द्रौपदी की निगाह गई है भीष्म पितामह की ओर, जो सबसे बुजुर्ग हैं। हे तात रक्षमाम, ये दुष्ट दुशासन मेरी शाटिका को खींच रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, आपकी कुलवधू हूं। तो भीष्म पितामह अपनी नजरों को घुमा लेते हैं कि बेटी आज मैं असहाय हूं। भीष्म पितामह ने अपनी नजरों को घुमा लिया और इधर देखिए भगवान श्री राम। गीद अदम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत योगी। एक गीद कहां पैदा हुआ? भारत वर्ष में। जिसकी नीचे की ओर दृष्टि रहती है और वो मांस खोजता रहता है, ऐसा गीद भारत वर्ष की माता, हमारी राष्ट्र माता, ये सीता माता हमारी राष्ट्र माता ही तो है। भारत माता हमारी सीता जी तो है। जब कोई वैदेशिक, कोई रावण अपहरण करके भारतीय संस्कृति को लेकर जा रहा है तो उसमें भारत देश का एक पक्षी उद्यम कर रहा है। इतने महान है भारतवर्ष के लोग। बोलो जय श्री राधे। पशु पक्षी भी ये जानते हैं कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्म को भूलता जा रहा है। जानवर, आप गाय को भोजन देने जाइए, गाय खड़े होकर खाएगी, खाती है ना, और बड़े आराम से उसको धीमे धीमे बैठकर पचाती है। हम सब कैसे होते जा रहे हैं?
हम बैठकर नहीं अब खड़े होकर खा रहे हैं, तो पशु कौन बन रहा है? बोलो जय श्री राधे। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य आप बनकर बैठोगे तो अपना जजमेंट खुद ही कर लोगे। और पहले अपने को जानो, फिर दूसरे को जानने की कोशिश करो। जो अपने को जान गया वही महान बनता है। बोलो जय श्री राधे। अपने किए हुए को देखिए, उसके बाद दूसरे के दोषों को देखो, आप में कितने दोष भरे पड़े। भारत माता, राष्ट्र माता सीता को बचाने के लिए गीधराज जटायु का उद्यम और फिर भगवान श्री राम का आगमन। जटायु को गोद में ले लिया और क्या कहते हैं, काका आपको ठीक कर दे, आपको ठीक कर दे, स्वस्थ कर दे। तो गीधराज जटायु ने क्या कहा था? हे रघुनाथ, आज मैं दशरथ से ज्यादा भाग्यशाली हूं। महाराज दशरथ ने जब अपने जीवन को छोड़ा तो उनके पास ना आप थे ना लखन लाल थे, और मैं तो महाराज दशरथ का मित्र हूं। मैंने महाराज दशरथ से एक बार कहा था कि मैंने विवाह नहीं किया, और जब मैं अपना जीवन छोड़ूंगा तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? और आज ऐसा लगता है कि महाराज दशरथ ने मेरी वो कामना पूर्ण कर दी है। महाराज दशरथ से भी ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं। भगवान श्री राम की गोद मिली गीधराज जटायु को, भगवान ने अंतिम संस्कार किया और बाण धनुष लेकर एक उद्घोष किया कि हे गीधराज जटायु, आपका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले समय में शीघ्र ही लंका के रणांगण में आपके जाति के लोगों को भरपूर भोजन करवाऊंगा, आपका श्राद्ध कर्म लंका में करूंगा। बोलो जय श्री राधे। गीधराज जटायु की ऐसी सदगति, और भीष्म पितामह जिन्होंने जीवन भर गोविंद गोविंद गोविंद, उनके शरीर की एक एक रक्त की बूंद बाहर, बाणों की शैया, इच्छा मृत्यु का वरदान। क्या किया था भीष्म पितामह ने? ऐसा भीष्म पितामह ने अपनी आंखों के सामने पाप होता देखा। कल क्या बताया था कि नाक कान आंख बहुत ठीक रखो, आंखों से क्या देखते हो? पाप अगर देखते हो और जाकर पतली गली चुनते हो तो भोग आपको भोगना पड़ेगा। किसी बहन बेटी की लाज का अपहरण हो रहा हो और आप दरवाजे बंद कर लो, नहीं नहीं अपने घर का मामला नहीं, चलो चलो यहां से निकल चलते, घर की सिटकिनी बंद कर लो, तो भगवान तो सब देख रहे हैं ना। अपने नैनों के सामने पाप होते देखना और उसके प्रति मूक हो जाना, गूंगे बन जाना। तो भीष्म पितामह को जब भगवान नहीं छोड़ रहे तो हमको और आपको क्या छोड़ेंगे? ऐसे भीष्म पितामह आज प्रतीक्षा में है गोविंद का प्रवेश, और जैसे ही गोविंद का प्रवेश हुआ तो इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा सात्वत, अर्थात अपनी बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह भीष्म पितामह गोविंद से करना चाह रहे हैं कि हे गोविंद, मेरी एक बेटी है, उससे आप विवाह कर लो, और वो बेटी है बुद्धि, और ये बुद्धि ही शत्रुपा है, मन ही मनु है। तो उस बिटिया का ब्याह भीष्म पितामह ने गोविंद से किया, और भगवान का नाम लेते लेते स्वधाम गमन कर गए। और अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी। कुंता मैया ने रोकर कहा, गोविंद, जब कष्ट था तब आप थे, और आज सुख आया है तो छोड़ कर जा रहे हो, हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। गोविंद मुस्कुराते हैं कुंता मैया को देखकर और कहते हैं कि हे बुआ, भरी जवानी में आप विधवा हो गई, और जब आपका विवाह हुआ तो माद्री रूपी सौतन आ गई,
और अब कह रही हो कि जब कष्ट था तो आप थे, सुख आया तो आप जा रहे हैं, अगर कुछ देना चाहते हो तो कष्ट दे दो। सुख के माथे सिल पड़े जो गोविंद हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल गोविंद याद कराए। बलिहारी दुख की देना चाहते हो, विपदा शंतु न सस्वत तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम। अगर अपनी बुआ को कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो, दुख दे दो, दुख दे दो। पंडाल में बैठे हुए लोगों से पूछें कि आप दुख चाहते हो? और देखिए, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख आया, डल्लब के गद्दे पे सोए नहीं कि रसगुल्ले जैसे पिलपिले बन गए, बोलो जय श्री राधे। डल्लब के गद्दे पे सोए तो रसगुल्ला जैसे पिलपिला होता ना, वैसे होते चले जाते। एसी की हवा, कूलर की हवा, आराम से सोएंगे, कथम नहीं जाएंगे, बोलो जय श्री राधे। इसलिए भगवान कहते हैं डल्लब के गद्दे पे सोने नहीं दूंगा। बहुत नींद आती ना डल्लब के गद्दे पे, रसगुल्ले जैसे हो रहे हो। इसलिए भगवान जिंदगी में एक आधा दुख लगाए रखते हैं कि इनकी जिंदगी में दुख लगा दो। अच्छा, दुख में क्या होता है? हॉस्पिटल में कोई पड़ा, हे भगवान, हे प्रभु, भगवान का नाम याद नहीं कराना पड़ता, अपने आप निकलता, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। अपने सुख में भगवान को याद किया होता तो दुख ना होता। इसलिए जब सुख आए तो भगवान को बहुत याद किया करो कि प्रभु आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके बच्चे, आपकी कुटिया सब आपका है प्रभु। और दुख मांग रही है कुंता कि दुख दे दो। भगवान ने कहा इतना दुख झेल चुकी हो, अब दुख नहीं। नहीं नहीं गोविंद, मुझे दुख दे दो। आज गोविंद के आंखों में अश्रु आते हैं और कुंता मैया से कहते, क्या मांग रही हो बुआ? अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। युधिष्ठिर राजा आपके पुत्र बढ़िया सुंदर राज्य करें, बढ़िया सुंदर अच्छे से आप रहो, यही मेरी कामना है। नहीं, रोने लगी। और गोविंद ने जैसे ही अपना रथ सजवाया तो कुंता मैया रथ के सामने क्या कहती हैं? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाच रख लोगे, जहाँ नाच रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मीठी मीठी तालियां भाव से, हाथ ऊपर की ओर भाव से। हरि बोल। ना कोई उल्हना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तुम्हारी मर्जी। न कोई बुलाना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा ना, कहना भी होगा ना, कहना भी होगा ना, कहना भी होगा ना, तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाच रख लोगे, जहाँ नाच रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। श्री राधे। लाडली सरकार की जय हो। चलो
भगवान संतुष्ट करते हुए द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। पांडवों ने अर्जुन को भगवान के साथ भेजा और अर्जुन भगवान के साथ द्वारिका गए। और इधर कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिससे कुछ संदेह जैसा होता है, अकारण घटनाएं घटित हो रही हैं। तो युधिष्ठिर को ऐसा लगता है कि कुछ अशुभ जैसा हो रहा है। और एक दिन अर्जुन का आगमन हुआ, और जब अर्जुन आए तो आज अर्जुन जब युधिष्ठिर से मिलते हैं तो युधिष्ठिर ने अर्जुन का चेहरा देखा। युधिष्ठिर ने जब अर्जुन के चेहरे को देखा है तो पूछा, अर्जुन क्या बात है, आपके चेहरे पे ये मलिनता जैसी क्यों दिखाई दे रही है? आप में प्रसन्नता नहीं दिख रही है, क्या बात है? अर्जुन ने अपने भाई युधिष्ठिर की ओर देखा है तो अर्जुन रो पड़े और रोकर कहते हैं, भैया, जिसने दुर्वासा के कोप से बचाया, जिसने लाक्षागृह से हमको बचाया, जिसने भीमसेन को बचाया लड्डुओं में जब जहर दिया गया, जो हमारे कवच के रूप में सतत साथ थे, ऐसे गोविंद ने आज अपनी लीला को पूर्ण कर दिया है। हे युधिष्ठिर भैया, वंचितो अहम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा, एन में अप्रतम तेजो देव विस्मापनम महत्। जो अपने साथ हमारे तेज को लेकर चले गए, हमारा सूर्य चला गया हमें छोड़कर। युधिष्ठिर ने कहा, क्या बात करते हो अर्जुन, ऐसा नहीं हो सकता है। कहा, सच्ची भैया, गोविंद हमको छोड़कर चले गए, उन्होंने लीला को पूर्ण कर दिया है। मां कुंती छुपकर इन बातों को सुनती हैं, तो कुंती ने सोचा अब शबरी की तरह ही मुझे भी योगाग्नि में प्रवेश करना चाहिए। जब गोविंद नहीं तो कुंती का जीवन किस काम का? और ये है परमात्मा का, भक्त का प्रेम। भक्त कितने भाव से, जहां प्रभु नहीं वहां मेरा क्या कार्य। और अपनी लीला को कुंती मैया समाप्त करती हैं और युधिष्ठिर ने शीघ्र अति शीघ्र व्यवस्था की। राजा परीक्षित को राज्य सौंप दिया, अभिषेक किया और कहा, जब अपने गोविंद नहीं तो हे अर्जुन, इस धरती पर हमारा क्या कार्य है, स्वर्गारोहण की तैयारी करो। और सब अपने गोविंद को स्मरण करते हुए, भगवान की स्मृति को मना पटल पर आच्छादित करते हुए, गोविंद को समर्पित होते हुए द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण कर गए। और इधर परीक्षित का राज्य, बहुत सुंदर राज्य चल रहा है। राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागशः, ये सब बताकर पांडव गए थे, अगर तुम्हारी शरण में दुश्मन भी आ जाएं तो शरण दे देना, क्षमा कर देना, प्रजा का पुत्रवत पालन करना। चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित, प्रजा बहुत प्रसन्न है। और एक दिन गए हैं अपने कक्ष में, वहां जरासंध का मुकुट रखा था, उसको लगाया, चल पड़े। जरासंध कौन है? जरासंध ये कंस का ससुर है, अस्थि प्राप्ति का पिता, उसका मुकुट। तो जरासंध तो दुराचारी अत्याचारी था, उस मुकुट को लगाकर चलते हैं तो घटना घटित हुई है। रास्ते में दिखा एक बैल जो धर्म का स्वरूप है और धरती गाय के रूप में दोनों वार्ता कर रहे हैं। बैल का सिर्फ एक पैर है और जो गाय है वो सामने खड़ी है। बैल भी थरथर थरथर कांप रहा है, गाय भी कांप रही है, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। जाकर पूछा, कौन है आप दोनों? तो धर्म रूपी बैल कहता है कि हम धर्म हैं। हमारे 4 चरण थे, सत्य था,
दान, तप, पवित्रता। लेकिन 3 चरण कट चुके हैं, अब केवल सत्य पर हूं। बोलो जय श्री राधे। इस कलयुग में केवल और केवल सत्य बचा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, उसी पर धर्म खड़ा है। जितना सत्य का आचरण होगा उतने ही हमारे धर्म में वृद्धि होगी और हम धार्मिक कहलाएंगे। ये 3 चरण कैसे कटे? कहा एक एक युग में एक एक चरण कट गए और इस कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, इसमें एक चरण। और तभी एक लंबा चौड़ा काला काला आदमी आया, हाथ में आरी लिए हुए, और जो सत्य रूपी चरण है उसको काटने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, होशियार, खबरदार, मेरे राज्य में इस प्रकार से अत्याचार कर रहे हो, ये दुष्ट कार्य कर रहे हो, रुको। कौन हो तुम? कहा, राजा परीक्षित, आपको नहीं मालूम? कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, द्वापर का अंत हो गया है और कलयुग में मेरा राज्य होगा। मेरा नाम है कलयुग और मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा। अब गायों के चेहरे पे वो तेज नहीं है, मंदिर की मूर्तियों में वो तेज नहीं है, एक शोक का वातावरण, एक कालीमा। परीक्षित ने कहा, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, मैं वचन देता हूं, मैं इस बैल की रक्षा करूंगा। तो कलयुग ने कहा कि मुझे कहीं तो रहने का स्थान राजन दोगे? कहा, ठीक है, जाओ रहो, द्यूत में रहो, पानम मदिरा में रहो, स्त्रिया अर्थात पर स्त्री गमन में रहो, सूना हिंसा में रहो। 4 जगह दे दी। तो कलयुग कहता है परिवार ज्यादा बड़ा है, 4 कमरे वाला फ्लैट नहीं, 5 कमरे वाला फ्लैट चाहिए। बोलो जय श्री राधे। पता नहीं क्या था और राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ जाकर सुवर्ण में निवास करो। सुवर्ण अर्थात सोना। और आज सोने का वो मुकुट जो अनीति और अत्याचार से शीश पर इन्होंने विद्यमान किया था जरासंध का। स्वर्ण का अर्थ होता है हिरण्यगर्भ, भगवान को भी कहा गया है। भगवान विष्णु भी सोने का स्वरूप है। स्वर्ण में भगवान विष्णु का निवास मानते हैं। लेकिन वो सोना जिसको अनीति से, अत्याचार से, कपट से, दुराचार से, कपट करके कमाया गया हो, इसमें कलयुग रहता है। दिख गया कलयुग को जरासंध का मुकुट, जाकर बैठ गया। राजा की बुद्धि को विकृत बनाने लगा। राजा अपने घोड़े पे सवार होकर निकले, एक आश्रम दिखाई दिया और उस आश्रम में एक ऋषि तपस्या करते थे, उनका नाम था शमीक। शमीक ऋषि वहां तपस्या कर रहे हैं, ध्यान में है। राजा को प्यास लगी। पहले नियम ये था कि जब वशिष्ठ जी के पास भगवान श्री राम भी जाते थे तो मुकुट उतार कर रख के जाते थे। जब आप अपने गुरु से मिले, जब किसी संत से मिले तो पद प्रतिष्ठा छोड़कर मिले। बोलो जय श्री राधे। उसको दंडवत प्रणाम करके कि जैसा हूं मैं आपको समर्पित हो रहा हूं, मैं पद लेकर नहीं आया, मैं प्रतिष्ठा लेकर नहीं आया। और आज राजा परीक्षित जो पांडवों के वंश में हैं, बुद्धि विकृत हो गई और मुकुट लगाकर चले गए ऋषि के आश्रम। ऋषि से कहा, मुझे जल दे दीजिए, मैं प्यासा हूं, मुझे जल दे दीजिए, मैं प्यासा हूं, मुझे जल दे दीजिए, मैं प्यासा हूं। ऋषि ने सुना नहीं, ऋषि समाधि में थे। तो इनको गुस्सा आया और वहीं पर एक सर्प मरा पड़ा था, उसको उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। और जब वहां से चले गए तो इनका ऋषि का पुत्र शमीक आता है, शमीक का पुत्र श्रृंगी आता है और वो श्रृंगी देखता है कि मेरे बाप के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। तो चिल्लाकर श्रृंगी ऋषि उद्घोष करते हैं कि जिस किसी ने भी ये कार्य किया है, मैं उसको श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन जो नागवंश का राजा तक्षक है वो जाकर उसको डस लेगा। और जब ये श्राप दिया तो शमीक ऋषि जागृत हुए और जगते ही शमीक ऋषि ने कहा, पुत्र ये तुम क्या कर दिए? तुमको मालूम है धर्मवान नीतिवान प्रजावत्सल राजा परीक्षित का आगमन यहाँ हुआ था। कहा, मैं क्या कर सकता हूँ पिताजी, मेरे बाप के साथ कोई ऐसा आचरण करेगा मैं छोड़ दूंगा क्या? और मैंने वचन वज्र छोड़ा है,
वज्र वचन जब छोड़ा जाता है तो वापस बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए होनी होके रहेगी। तुरंत गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया शमीक ने और कहा, जाओ जाकर राजा परीक्षित को सूचना दे दो कि 7वें दिन तक्षक डसेगा। और राजा परीक्षित महल में पहुंचे ही थे, मुकुट उतारा ही था। जब मुकुट उतरा तो वो जो कलयुगी बुद्धि थी उसका गमन हुआ और ये अपने दिन भर के कार्यों को लिखते थे। ये लिखने लगे और उसमें इन्होंने लिखा कि अरे ये क्या, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। लिख ही रहे थे, इनकी पत्नी इरावती का प्रवेश होता है। अपने को ग्लानि में भरा हुआ देखते हैं, ग्लानि से युक्त हैं, रानी से बताना चाह रहे थे। तभी गौरमुख ने उद्घोष किया, हे राजन, हम शमीक ऋषि के आश्रम से आए हैं और आपको विदित कराना चाहते हैं कि आज के 7वें दिन श्रृंगी ऋषि के श्राप के अनुसार तक्षक नाग आपको डसेगा। राजा परीक्षित ने धन्यवाद किया गौरमुख का और कहा, जो हुआ वो बड़ा अच्छा हुआ, मैंने कार्य ही ऐसा किया था जिसका परिणाम मुझे मिलना चाहिए। और तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राज्याभिषेक किया और त्रिषित पिपासित व्याकुल बेचैन राजा, लेकिन कहते हैं, हे रानी, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि देखो मुझे पता है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। और हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, जो भी कथा सुन रहे हैं, गारंटी है कि अगले पल क्या होगा? कोई गारंटी नहीं है कब काल का डंडा सर पर बज जाए। इसलिए सोते जागते उठते बैठते जो भी कार्य करते हो उसमें प्रभु को लिए रहना साथ में, एक क्षण भी मत छोड़ना। अगर छोड़ दिया तो छूट जाएंगे। जनाबाई कंडे पाथती है तो विठल 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 का जप करती। कंडे है गए चोरी। जनाबाई ने जाके गांव के प्रधान से कहा कि प्रधान जी, हमारे कंडे चोरी हो गए। तो प्रधान कहता, ये बताओ जनाबाई, सबके कंडे एक जैसे होते, तुम्हारे कंडे कैसे पहचानेंगे, कैसे जान पाएंगे? कहा, कंडे मंगाइए, हम बता देंगे हमारे कंडे कौन से हैं। सारे कंडे लाए गए, बोरे भर भर के निकालने लगे लोग। जनाबाई, ये कंडे तुम्हारे हैं, ये कंडे तुम्हारे हैं, जे हमाओ नाई है, जे हमाओ नाई है, तो तेरे कंडे कौन से हैं? और जैसे ही एक बोरी आई और उसमें से कंडे निकाले गए तो जनाबाई के कंडे क्या बोलते हैं? विठल विठल विठल। जो भी कर्म आप करते हो, सोते जागते उठते बैठते, कोई भी कर्म, स्नान करते, हर समय भगवान का नाम लेते रहिए। एकनाथ जी का नियम था कि वो कभी भी प्रभु से 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं होते थे, लेकिन जब शौच में जाते थे तो मुंह में गमछा बांध लेते थे। उनका शिष्य खड़ा रहता था। एक दिन शिष्य ने कहा, गुरुजी, जब आप शौच के लिए जाते हो तो ये मुख में कपड़ा क्यों बांध लेते हो? कहा, एक बात बताओ, वहां जाके क्या भगवान का नाम लेंगे? कहा, अच्छा गुरुजी, अभी तो जो हम देख रहे हैं ज्यादातर घटनाएं बाथरूम में ही हो रही हैं, और कहीं वो बाथरूम में ही, शौचालय में ही गोविंदाय नमो नमः आपका हो गया, तब क्या करोगे? तब तो आप अपने गोविंद से दूर हो जाओगे। एकनाथ जी ने कहा, बात तो तुमने बड़ी पते की कही है। उस दिन से एकनाथ जी ने गमछा बांधना छोड़ दिया। कब, कहां, कैसे जीवन की लीला समाप्त हो जाए मालूम नहीं है। इसलिए सोते जागते उठते बैठते हरि नाम, प्रभु का नाम लेते रहिए। परीक्षित, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। और अब परीक्षित ने संतों को बुलाया
ऋषियों को बुलाया, बताइए क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको क्या उपाय करना चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए। किसी ने कोई लंबी पूजा, किसी ने लंबा पाठ, किसी ने ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। राजा परीक्षित को लगता है अब क्या करें, तो शुक ताल की ओर बढ़ गए। बड़े सारे ऋषि आए, अत्रि, च्यवन, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, लोमश, परशुराम, दुर्वासा, सबका आगमन हुआ। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और व्यास जी भी आए जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा लिखी। बैठे हैं परीक्षित प्यासे से। नारद जी को लगा क्या करूं, क्या करूं, कैसे श्री सुखदेव जी को कहें कि जाओ जाकर के कथा सुनाओ, भागवत धर्म बताओ, आत्म कल्याण करो। इन्होंने तो सुना है भगवान के स्वभाव को भी, कैसा स्वभाव है प्रभु का। हमारे प्रभु का स्वभाव है अहो बकीय स्तनम कालकूटम जिंघास यापाई यद्यपि साधवे लेभे गतिम धात चिताम ततो अन्यम कमवम दयालु शरणम ब्रजे। जिसने पूतना को सदगति दे दी और वो पूतना अपने स्तनों पे जहर लगाकर आई थी। स्वरूप कैसा है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजंतीम चमालाम रंध्रान वेणोर्धुरसुधिया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद्रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ऐसे है हमारे गोविंद, और गोविंद की बंशी, गोविंद की मुरली में प्रेम भरा है। ये जानते हैं स्वरूप को, स्वभाव को कैसे भेजूं। तो नारद जी गए, श्री सुखदेव जी को बोला आपको दिख नहीं रहा है, परीक्षित का आत्म कल्याण करना है। कहा उसने पाप किया, वो झेले, मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या काम वहां पे। कहा आपको तो जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाने वाला। तो नारद जी ने कहा सुनिए, एक अंधा व्यक्ति है, एक कुएं की ओर बढ़ रहा है, बस जरा सी दूरी की वो कुएं में गिर जाएगा। अब क्या किया जाए। कहा जाकर बचाना चाहिए। कहा ऐसे ही राजा परीक्षित, आज राजा परीक्षित की भी ये स्थिति है कि कूप में गिरने वाले हैं, बचा लो गुरुजी, बचा लो गुरुजी। और जब ये कहा तो श्री सुखदेव जी महाराज खड़े हुए हैं, अलग लिंगो निज लाभ तुष्टो। केले के पत्ते की कौपीन जितना गाय को दूध जब कोई निकालता है, दोहन में समय लगता है, दूध के दोहन में उतनी देर ही किसी के दरवाजे पर भिक्षाम देही दे दो तो ले लेंगे, नहीं तो बस कमल नयन अवधूत वेश। और आज श्री सुखदेव जी चले हैं उस ओर जहां राजा परीक्षित प्रतीक्षा में बैठे हैं। और गुरु का आगमन जब शिष्य के जीवन में हो जाता है तो शिष्य के जीवन में दीक्षा की कलियां प्रकट होती है, खिलती है। आपके जीवन में गुरु है, हाथ उठा के बताइए किसके किसके। तो जोर से बोलो जय श्री राधे। अगर गुरुदेव हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो बहुत जल्दी मत करना। गुरु जीवन में प्रकट होता है। अगर गुरु करोगे तो गुरु आपसे छोटा हो जाएगा। गुरु क्या है, जब तुम भजन की कक्षा में प्रवेश करने लायक हो जाओगे तो गुरुदेव अपने आप आ जाएंगे। और जब गुरु का आगमन होगा तो आपके जीवन में संस्कार, नदी से नौका को सकुशल किनारे लगाने के लिए किसी केवट की जरूरत होती है ना, तो भवसागर पार कराने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे जीवन में
गुरु अवश्य हो जो अंधकार को दूर करके प्रकाश को प्रकट करते हैं। बंद हो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय पूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंजुल अंजन नयन अमीय मृगदोष विभंजन। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। निधि करई न कोई, जो बिरंचे शंकर सब होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल अंजन नयन अमीय मृगदोष विभंजन। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मणिगण ज्योति सुमिरत देव से हिय होती। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरुदेव के पावन चरण कमल की वंदना। जिसके जीवन में गुरु का आगमन हो जाए, गुरु से कभी चमत्कार की आशा नहीं। गुरु से एक प्यास लेकर जाओ कि मेरा मिलन करा दो ब्रह्म से। उनके चरणों में प्रणाम करिए और अपनी ब्रह्म जिज्ञासा को प्रकट करना चाहिए। गुरु तो बहुत सबल होते हैं। मानस में धरो धीर हुई हैं सुत चारी। हे राजन, तुम एक पुत्र की याचना करते हो,
मैं तुम्हें 4 पुत्रों का वरदान देता हूं। तो जिसके जीवन में गुरु रूपी प्रकाश है, जिसके जीवन में गुरु है, उसके जीवन में अंधकार नहीं रह जाता। गुरु की कृपा से भव सागर पार प्यासे से परीक्षित बैठे हैं। और जब श्री सुखदेव जी पहुंचे तो आज उसी आसन पे जाकर बैठ गए जिसको राजा परीक्षित ने ये सोचकर निर्माण कराया था कि यहाँ वही विद्यमान होगा जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। श्री सुखदेव जी जाकर वहां बैठे। अब तो राजा ने कहा, लाओ परात जल लेकर आओ, इनके चरण धोए। और जब चरण धोने की बात कही तो श्री सुखदेव जी ने कहा, मैं चरण वरण नहीं धुलवाता, और मेरा पूजन क्यों कर रहे हो, मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हो? कहा, आपको सम्मान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज आप हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे, हमारा आत्म कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, इतने सारे ऋषि मुनि यहाँ बैठे, मैं क्यों आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा? कहा, फिर आप इस सीट पे क्यों बैठे जिसको मैंने बनवाया था अपने प्रश्नकर्ता के लिए? और देखिए श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं, ये भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं। बड़े बड़े कमल के नेत्र, बड़े भोलेपन से कह रहे राजा परीक्षित से कि मैं क्यों तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो राजा परीक्षित ऐसे श्रोता हैं कि गुरुदेव के चरण कमलों को पकड़ लिया, का ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे गुरुजी। और आज उस सभा में श्री सुखदेव जी के पिता व्यास जी भी बैठे हैं। और जब बेटे का प्रवेश हुआ तो आज बाप भी खड़ा हुआ था स्वागत में। श्री सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते थे, लेकिन व्यास जी ने अपने शिष्यों के माध्यम से ऐसे श्लोक सुनवाए कि श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता हो गए और सगुण में उनकी मति दृढ़ हो गई, स्थिर हो गई। राजा को बड़े प्यार से देखा और देखिए गुरु निगाह भर के देख ले, आपको निहार ले तो समझ लीजिए आपको उन्होंने निगाह भर कर देखा, नयन में निवास दे दिया, हो गई गुरुजी की दीक्षा। बोलो जय श्री राधे। अगर आपको आशीर्वाद दे दिया और आपको स्पर्श कर लिया, हो गई स्पर्श दीक्षा। आपके बारे में अपनी कुटिया में बैठ करके, अपने भवन में बैठ करके सोच लिया, हो गई गुरु की कृपा। मुर्गी अपने अंडे को स्पर्श करके सहती है, मछली अपने अंडे को देख करके जल में ही रखे रहती है और देखते देखते उसको प्रोटेक्ट कर देती है। और कछुआ कछुई अपने अंडे को बहुत दूर रख कर आते हैं और सरोवर में बैठे बैठे सोचते रहते हैं, दूर से सोचते हैं, और वहां अंडे में जीव प्रकट होता है, माँ बाप के पास आ जाता है। बोलो जय श्री राधे। ऐसे ही 3 तरह से गुरु की कृपा होती है। अब आप कैसे पात्र हो, कैसी मंत्र दीक्षा ली है? आलू बैगन टमाटर सब्जी परवल नहीं है ये कि ठेले पे बिक रहा है, चलो गुरु मंत्र ले लो। गुरु मंत्र देने वाला ब्रह्मज्ञानी अगर है तो आपका ब्रह्म से मिलन, नहीं तो फिर संसार के चक्कर, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। और कभी भी गुरु जी से संसार के प्रश्न मत करो, ये तो रिवॉर्ड स्वरूप वो करा ही देंगे। करो, पूछो तो आत्म कल्याण, हमारी आत्मिक उन्नति कैसे हो, हमारी पारमार्थिक उन्नति कैसे हो। और बहुत जल्दी लोग मंत्रों के चक्कर में, हमने गुरुजी पाए क्या, गुरुजी ने क्या किया, क्या शक्ति दी आपको, क्या गेन किया आपने, क्या बदलाव आया आप में। गुरु तो बहुत गंभीर विषय है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने शिष्य के जीवन से गुरु कभी नहीं जाता, अपने शिष्य के पास हर पल उपस्थित रहते हैं। माता पिता से भी बढ़कर जो रिश्ता है वो गुरु और शिष्य का होता है। करुणा का रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता। और इधर श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन क्या पूछना चाहते हो?
तो पूछते हैं, अतः पृक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। ये प्रश्न किया है और श्री सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया है? वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोक हृतम नृपः आत्मविद सम्मतम पुंसाम श्रोतव्यादिषु य परा। और करना क्या है? मनो निर्विश्वम युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत। अपने मन को निर्विषयी बनाओ। और 2 दिन की कथा में मन के ऊपर बोला ना बोलो जय श्री राधे, कि मन को ठीक रखना है। अतः पृक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको क्या उपाय करना चाहिए, वो क्या करे? अब कोई वेंटिलेटर पे पड़ा है, अस्पताल में है, तो वो क्या नाम जप करेगा? और मृत्यु की निशानी क्या वृद्धावस्था रहेगी कि बाल सफेद हो गए, दांत टूट गए, लीवर खराब हो गया, पैर ऐंठ गए, हड्डियां चरमरा रही हैं, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, चलने फिरने में असमर्थ हो रहे हैं, खांस रहे हैं, पड़े हैं, दिनचर्या उसी पे व्यतीत हो रही है, दैनिक कर्म कर रहे हैं उसी पे, ये है निशानी? नहीं, भगवान पर कभी मुरझाए फूल नहीं चढ़ाए जाते, भगवान पर ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं। भरी जवानी से प्रार्थनाएं शुरू कर देनी चाहिए। खबर ना या जग में पलकी, कब क्या हो जाएगा मालूम कुछ नहीं है। आज राजा परीक्षित को पता है, हमको और आपको नहीं पता, इसलिए प्रति पल हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कब क्या हो जाए मालूम नहीं है, तो हम अपना होमवर्क निपटाते चले। यहाँ का तो हो गया, ऊपर के लोग को भी बनाना है। हे राजन, वर्यानेश ते प्रश्नाकृतो लोक हितम नृपः। जो प्रश्न आपने किया है राजन, इससे समाज का कल्याण होगा, समाज का भला होगा। मनो निर्विश्वम, अर्थात अपने मन को निर्विषयी बनाओ। क्या करूं, क्या करूं मैं? कहा अपनी बुद्धि को पहले स्थिर करो। उसको कहते हैं एकाग्रता, अर्थात एक जगह इस संसार से मन को हटा लो। आप भी जब ध्यान पूजन अर्चन वंदन करें और साधना करें, तो उस समय ये नहीं कि माला जप रहे, हरि ओम मुन्नू की अम्मा तनी हमार पराठा सेक कर रख दो, बोलो जय श्री राधे। अब याद आ रहा है पराठा, तो भगवान क्या पता चला हमारी बैठी माला लेके, अरे ओ बहू देखो बच्चे शोर मचा रहे हैं, अच्छा सुन, दूध वाला आ रहा होगा, दूध ले ले, सब्जी में ले लो, अच्छी सोया मेथी बनाएंगे। अब बताओ ये चलेगा तो भगवान का नाम क्या होगा? खा। तो जैसे सब काम काज निपटता है वैसे भगवान निपट रहे हैं। भगवान को निपटाना है क्या? दहिने बाएं निपटाते चलो इनको भी। बढ़िया अपना 56 भोग खाओ, रसगुल्ले खाओ, इमरती खाओ, छेने खाओ, ये खाओ वो खाओ, और भगवान खाए 4 किशमिश और इलायची का दाना पता नहीं कहां से बनने लगा है आजकल बाजार। अभी खरीद खरीद के लाएंगी होली पे, बोलो जय श्री राधे। भगवान के लिए वस्त्र लेने जाएंगे, भैया वो छोटा वाला दिखाओ, हमें सस्ता वाला चाहिए। और अपने लिए साड़ी लेना होगा, अपने मुन्नू के कपड़े लाने हो, चुन्नू के कपड़े लाने, और अच्छा दिखाओ, तनी चटक दिखाओ, ई ना चाहिए, चटक रंग दिखाओ। और भगवान को ले आई हो, जैसे सब झेल रही हो वैसे उन्होंने झेल ले, प्रभु पहन ले। प्रभु के लिए लाओ तो सुंदर लाओ। कितने सुंदर हैं वो, कितने प्यारे हैं वो, जिनको देखकर ही दिल दीवाना हो जाता है। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी मोहन अच्छे लगते हैं, हमारे ठाकुर जी अच्छे लगते हैं। किसको किसको अच्छे लगते हैं? कन्हैया जी वाले लोग हाथ उठा दो, ठीक है। और राधा रानी वाले तो भाई दोनों अच्छे लगते हैं। तो
जोर से बोलो जय। चलिए, लेकिन हाथ नीचे नहीं, थोड़ा झूमो, आनंद आए, आनंद की कथा चल रही है। श्री राधे, हरि बोल। दीवाना
दीवाना हो गया। सांवरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत में मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। मेरे हे नंदना, हे गोपाल, हे गोपाल। बोली राधा रानी सरकार की जय। और इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया। तो अब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा है कि अपने मन को, अपने इंद्रियों को एकाग्र करो राजन, अपने मन को स्थिर करो। और जो ये आंख, नाक, कान, पैर, मुख, एक एक इंद्रियां जो शरीर के अंदर विद्यमान है, उन सभी को गोविंद की ओर मोड़ दो। संसार से वैराग्य और प्रभु से अनुराग ग्रहण करो। दूसरी बात, जित आसनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संधारिद्या। अर्थात आसन को जीतो, मन को कंट्रोल करो, अपने मन को एक जगह स्थिर करो, अपने श्वास को जीतो, एक एक श्वास पे प्रभु का नाम चलने लगे। ये श्वास रूपी माला हम सबको मिली है, एक सांस जाती है दूसरी आती है, सब पे प्रभु का नाम। जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। जित संगो, संग को जीतो। अगर किसी शराबी का साथ करोगे तो थोड़ी थोड़ी करके आपको पिलाने लगेगा। बोलो जय श्री राधा। जो जन शराब पीते हैं, जब उनके साथ आप रहोगे तो जब भी वो पिएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो भी स्मेल है वो आप तक जरूर पहुंचेगी। और कहीं भी आप खड़े होंगे तो लोग आपके ऊपर शक करेंगे कि आपने पी है। बोलो जय श्री राधा। होता क्या है, जैसा संग होगा वैसे बनते चले जाओगे। एक संत के साथ रहोगे तो अपने आप ही जीवन बदलता चला जाएगा। कागा से तो ही हंस कर देंगे। पहले तो हम काव काव करते थे, लेकिन अब हम हंस बन गए। और हंस क्या करते हैं, मान सरोवर में बैठकर मोती चुगते हैं। आपको कागा बनना है कि हंस बनना है? जित संगो, जैसा साथ करोगे वैसे बनते चले जाओगे। इसलिए कैसा साथ आप कर रहे हैं, ये आपको अपनी विवेकमयी बुद्धि से निर्णय लेना है। छोटी सी तंबाकू लोग बनाते हैं, ले तनी तुम हूं ले ले तनी तुम, और इसको जब तक चुनही को दूसरे को देव ना तब तक आनंद आती नहीं। बोलो जय श्री राधा। ये देने में मजा देती है, सामने वाला न खाता हो तो आनंद नहीं आता। जब दो मित्र मिलते हैं तो दोनों साथ वाले हो जाए कि अच्छा भैया लो तुम भी खाओ, बढ़िया से खैनी मलेंगे, ले। तो जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत आप करेंगे वैसे बनते चले जाएंगे। संग हमेशा त्याग करने की कोशिश भी करनी चाहिए। बहुत लोगों में बैठोगे, बहुत ज्यादा बैठकी करोगे तो संसार में ही रमे रहोगे। और जब वहां से उठकर जाने का प्रयास करोगे तो एकांत में जाकर प्रभु का चिंतन करोगे। बोलो जय श्री राधे। अब कितने लोग करेंगे ये हमें नहीं मालूम, ये तो आपकी विवेकमयी बुद्धि की आप एकांत में क्या करते हो।
जिसने एकांत को ठीक कर लिया उसका सब कुछ ठीक। एकांत में ही व्यक्ति रावण भी बन सकता है, एकांत में ही जालंधर बन सकता है, और एकांत में ही वो संत बन सकता है। अब बनना क्या है ये आपकी मर्जी। एकांत ठीक करना चाहिए।